चालाक लोमड़ी और भालू की कहानी। एक दिन भालू और चालाक लोमड़ी आमने सामने से आ रहे थे। भालू ने देखा कि लोमड़ी उसके सामने खड़ी हुई है। लोमड़ी, तुम हमारे रास्ते में क्या कर रही हो? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। भालू की बात सुन के लोमड़ी बोली, भालू भाया, मैं आपके रास्ते में नहीं आया हूँ। आपसे हमें एक काम है, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ। तुम्हें हमसे क्या काम है? बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाया, एक वैद्य ने हमें मध खाने को कहा है। मैं तो मध निकाल नहीं सकता, इसीलिए आपके पास आया हूँ। अगर आप हमको मध देंगे तो अगले दिन मैं आपको मछलियाँ पकड़ दूंगा। भालू लोमड़ी की बात मान गया और लोमड़ी को मध निकाल कर दे दिया। लोमड़ी मध खाकर बोला, आप कल आ जाना, मैं मछलियाँ आपके लिए पकड़ कर रखूंगा। इतना कह के वहाँ से चला गया। अगले दिन जब भालू लोमड़ी के पास पहुँचा तो लोमड़ी बोला, दोस्त कल आना, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मछलियाँ पकड़ने नहीं गया। कोई बात नहीं है दोस्त, मैं कल आऊँगा। इतना कह के भालू वहाँ फिर अगले दिन भालू लोमड़ी के पास आके बोला, दोस्त कहाँ है मछलियाँ? जल्दी लाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो क्या है कि आज पानी ज़्यादा ठंडा था, इसीलिए मैं मछलियाँ पकड़कर नहीं लाया। इतना कहकर वहाँ से भाग गया। भालू को समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसके साथ धोखेबाजी की है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपका बहुत फायदा उठाना चाहेंगे। इसलिए ऐसे दोस्तों से हमेशा सतर्क रहिए। यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पत्नी का नाम उषा और बेटी का नाम राधा था। रामू दिन भर खेतों में काम करता, तब जाके उसे भर पेट खाना मिलता। एक दिन रामू किसी काम से बाजार जा रहा था, तभी उसे एक ट्रक ने ठोकर मार दिया। ज़्यादा खून निकल जाने के कारण रामू की मृत्यु हो गई। जब यह बात उषा और राधा को पता चली, तब वे दोनों जोर जोर से रोने लगे। जैसे तैसे करके उषा खुद को संभाल ली और अपनी बेटी से बोली, चुप हो जाओ बेटी, होनी को कौन टाल सकता है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। चलो इन सब बातों को छोड़ो और सो जाओ, काफी रात हो गई है। फिर राधा सो गई और अगले दिन कैसा लगा से उषा काम पर जाने लगी और दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक दिन सेठ बोला, उषा, तुम बड़ी मेहनती और ईमानदार हो। आज से तुमको कहीं और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं पर काम करो, मैं तुम्हें 5,000 महीना दूंगा। सेठ की बात सुन के उषा बोली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका यह उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी। इतना कह के वहाँ से चली गई। उषा के जाने के बाद सेठानी सेठ से बोली, नौकर के 5,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी, जबकि 5,000 रुपए में 2 नौकर आ जाएंगे। मगर 2 आदमी का काम तो उषा अकेले करती है। मैं वो सब नहीं जानती, तुम उषा को काम पर आने से मना कर दो। मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है।
सेठ सेठानी की बात मान जाता है। इधर जब उषा राधा को सारी बात बताती है तो राधा खुश हो जाती है और बोलती है, माँ कल क्रिसमस है, तुम मेरे लिए नई खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आओगी ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए कल सब कुछ लेके आऊंगी। सुबह होते ही उषा काम करने के लिए सेठ के यहाँ पहुँची। तभी सेठ बोला, मैंने दूसरे आदमी को काम पर रख लिया हूँ। इतना कहकर वह चला गया। अब उषा सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? राधा के लिए खिलौने और मिठाइयाँ भी लेनी है। अब मैं क्या करूं? इतना कह के रोने लगी। कुछ देर बाद उषा घर पहुंची और सारी बात राधा को बताई। तब राधा बोली, माँ मुझे कोई खिलौने या मिठाई नहीं चाहिए। और जाके सो गई। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब देखा तो राधा देखती रह गई। सेंटा 12 सिंघा पर आ रहे थे। राधा बहुत खुश हो गई। तभी सेंटा बोले, राधा बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? राधा ने सारी बात बताई। तब सेंटा बोले, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक सोने का बक्सा देता हूँ। तुम्हारा यही गिफ्ट है, इसका खजाना कभी खत्म नहीं होगा। इतना कह के वहाँ से चले गए। राधा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। उषा यह बात सुन के ईश्वर को धन्यवाद दिया और दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।